अगर आपको खाना खाने के बाद पेट बहुत ज़्यादा फूलता है, पेट बहुत मोटा हो जाता है या गैस बहुत ज़्यादा बनती है, हर समय खट्टी डकार जलन होती है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी या अम्लपित्त। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपको ये प्रॉब्लम कंटिन्यूसली बनी रहती है और आपको बहुत दिक्कत होती है इसकी वजह से, तो इस वीडियो के बाद आप अपनी प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू तुलसी आयुर्वेदा। आई एम डॉक्टर अंकित अग्रवाल। आज हम बात करेंगे गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी या अम्लपित्त के बारे में। सबसे पहले आप इसको समझेंगे कैसे कि आपको ये प्रॉब्लम है। बहुत कॉमन से सिम्टम है। अगर आप खाना खाने के बाद आपका पेट बहुत टाइट हो जाता है, सांस लेने में भी दिक्कत होती है और हर समय जलन रहती है, आपने बहुत थोड़ा खाना खा रहे हैं फिर भी आपका पेट बहुत फूला हुआ रहता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, या आपको मोशन बार बार जाना पड़ता है, खाना खाने के बाद मोशन जाना पड़ता है, खट्टी डकार आती है, मुंह में कड़वापन रहता है, या फिर आपको बहुत डिस्कम्फर्ट होता है, आप लेट नहीं पाते हैं, लेटते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपको उल्टी आने का मन करता है, नॉजिया होता है, तो ये एक कॉमन से सिम्टम है कि आपको गैस्ट्राइटिस का इशू है। अब ये होता क्यों है? अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली, डीप फ्राइड या हेवी फूड खा रहे हैं, अभी नहीं बहुत पहले अगर आप इस चीज़ को खा रहे हैं तो उसकी वजह से बीमारी होती है। समझना ज़रूरी ये है कि कई बार क्या होता है, कई पेशेंट हमें ये बोलते हैं कि हम तो सिर्फ एक रोटी खाते हैं, हम एक्सरसाइज भी करते हैं, हम टाइमली खाते हैं, बट फिर भी हमारा पेट ठीक नहीं है, हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। बट प्रॉब्लम आज से शुरू नहीं होती। कोई भी बीमारी बनने के लिए उसको टाइम लगता है, वो उसको आपको पीछे देखना होता है। हो सकता है आप 1 साल पहले आपका रूटीन ठीक ना हो, आप सही से खाना ना खाते हो, आपको प्रॉपरली मील नहीं मिल रहा हो। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप हॉस्टल में रहते तो आपको प्रॉपर्ली वहाँ खाना नहीं मिल रहा है, आप जब अपने जॉब पर रहते थे तो आप प्रॉपर्ली टाइम से खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो पहले हैं। धीरे धीरे आपका बॉडी जब आपको सपोर्ट करती है, आप कुछ भी खा रहे हैं, किसी भी टाइम खा रहे हैं, वो सब डाइजेस्ट करने में आपको हेल्प करती है। बट एक टाइम आता है, एक सैचुरेशन फेज आता है जहाँ पे बॉडी अब वीक हो गई, अब आप थोड़ा सा भी खा रहे हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। चाहे आप कितनी एक्सरसाइज करें, कितना आप हल्का खाना खाएं, डाइट फॉलो करें, तो नहीं होता है। दूसरी गलती जो सबसे ज़्यादा लोग करते हैं कि जब उनको पेट उनका प्रॉपरली डाइजेशन नहीं होता, इंडाइजेशन के इश्यूज होते हैं, तो वो रॉ फूड खाना ज़्यादा स्टार्ट करते हैं, वो सैलेड ज़्यादा लेते हैं, फ्रूट ज़्यादा लेते हैं कि वो हेल्दी है। डेफिनेटली वो हेल्दी है, बट आपको ये समझना होगा कि जब आप रॉ फूड लेते हैं, कच्चा खाना खाते हैं, सैलेड लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, तो वो हैवी होता है डाइजेस्ट करने के लिए, उसको टाइम लगता है। तो अगर आप और हैवी चीज़ अपनी अग्नि में डालेंगे, अपने पेट में डालेंगे, तो दिक्कत आपकी बढ़ सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है। तो ये कॉमन सी मिस्टेक होती है जिसकी वजह से गैस्ट्राइटिस होता है। अब होता क्या है? नॉर्मल सोल्यूशन कि आपने एक रोज एक कैप्सूल लिया, डेली खाली पेट खा रहे हैं और वो लंबे टाइम से चल रहा है। तो हमारे पास पेशेंट आते हैं कि आप 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, बहुत लंबे टाइम से वो कैप्सूल्स खा रहे हैं, बट कभी भी इतने लंबे टाइम तक कैप्सूल्स नहीं खाने चाहिए, क्योंकि उन कैप्सूल्स का सिर्फ ये काम है कि जो एसिड बन रहा है, जो पंप है जो रिलीज करे, जो प्रोटॉन पंप होते हैं, उनको इनहिबिट कर देता है, उनको रोक देता है, जिससे एसिड नहीं बनता। तो एसिड आपकी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं प्रॉपर डाइजेशन के लिए, बट बहुत ज्यादा हो वो भी गलत है। तो अगर वो बंद हो जाएगा तो धीरे धीरे आपकी गैस्ट्रिक लाइनिंग इरोड होना स्टार्ट होती है, आपके पेट में अल्सर्स बनने शुरू होते हैं, आपके इंटेस्टाइन में अल्सर्स बनने शुरू होते हैं। तो बहुत लंबे टाइम तक ये नहीं करना चाहिए। सिंपल से चीज आयुर्वेद में ये बताया गया है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है, पहली चीज तो आपको ये कोशिश करनी है कि आपको हल्का खाना शुरू कर। पहले से ही शुरू से हमारे हिंदू धर्म में ये रहा है कि आपको उपवास करने चाहिए, आपको व्रत रखने चाहिए। तो हफ्ते में एक बार एकादशी का व्रत, ये बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। उसका एक्चुअल रीजन ये है कि आप अगर इसको फॉलो करते हैं, जैसे रमजान में आप रोजे रखते हैं, या कोई भी हर रिलीजन में एक ऐसा मेथड होता है जहाँ पे महीने के लिए फास्ट रखे जाते हैं, हफ्ते में एक फास्ट रखे जाते हैं। उसका रीजन सिर्फ ये होता है कि आप अपने पेट को, अपने डाइजेशन को, आपके डाइजेस्टिव फायर को, अग्नि को आप प्रॉपर रख सकें। अगर वो बहुत तेज रहेगी तो भी गलत है, अगर बहुत हल्की रहेगी और आप उसके ऊपर भारी खाना आप डालते रहेंगे, बार बार लेते रहेंगे, तो वो दिक्कत देगा। तो आपको छोटे छोटे मील अपने खाना स्टार्ट करने हैं, बहुत कम क्वांटिटी में लेना है, ताकि जो आप खा रहे हैं वो इजीली डाइजेस्ट हो। ये पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, और वो हमेशा कुक्ड मील हो, पका हुआ खाना हो या उबला हुआ खाना हो, ये आपको ध्यान रखना है। धीरे धीरे उस खाने को बढ़ाना है आपको, जैसे जैसे डाइजेस्ट होगा उसको बढ़ाना है। इसको आयुर्वेद में संसर्जन कर्म कहते हैं। संसर्जन मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको उसको इंक्रीज करना है, ताकि आपकी बॉडी उसको
प्रॉपर्ली डाइजेस्ट कर सके। दूसरा सिंपल सी चीज आपको क्या करनी है, आप गर्मियों का टाइम है, आपने एक बॉटल पानी लिया, उसके अंदर आपने 1 चम्मच सौंफ डाला, 1 चम्मच उसके अंदर अजवाइन डाला, हल्का सा बॉईल करके उसको गर्म पानी को हल्का सा रख लिया और हल्का सा माइल्ड रहे, बहुत हल्का सा ल्यूकवार्म, उसको पूरे दिन भर पीते रहे। तो उससे क्या है, जो आपका सौंफ है वो आपके पित्त की अग्नि को शांत करेगा, शांत रखेगा, डाइजेशन ईजी रखेगा, ठंडापन रखेगा, और जो अजवाइन है वो डाइजेशन को इंप्रूव करेगा। तो जो आप खा रहे हैं इंडाइजेशन का इश्यू नहीं होगा, उससे इंप्रूव होगा। अगर गैस बन रही है तो इजीली रिलीज होगी और आपको पेट में दर्द या दिक्कतें नहीं होगी। तो ये आपको चीज़ों को ध्यान रखना है। अगर पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, पेट फूलता है, तो ये रीज़न है कि आपका लिवर डिसऑर्डर्स हो सकते हैं या लिवर आपका वीक है या प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है। तो अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, आप सिगरेट्स लेते हैं, कोई भी निकोटीन कंज्यूम करते हैं, तो उसको रिड्यूस कर दो, उसको बंद कर दे, ताकि लिवर को टाइम मिले। लिवर के लिए सबसे अच्छा फूड क्या है, आप मूली ले सकते हैं, आप चावल ले, चावल के अंदर थोड़ा सा शक्कर ऐड कर दे, उसको आप डेली ले सकते हैं। हल्का सा कोकोनट पाउडर अगर ऐड कर देंगे तो और बेटर हो जाएगा, उसको आप डेली लें। सिरका आप ले सकते हैं, मूली का सिरका आप ले सकते हैं, वो डेली आपके लिए बहुत अच्छा है, उसको आप कंज्यूम कर सकते हैं, सिर्फ उनके लिए जिनको लिवर डिसऑर्डर्स है। पर अगर हाइपर एसिडिटी है तो आपको इसको थोड़ा सा अवॉइड करना होगा, सिरके को। उसके अलावा आप गर्मियां हैं, नारियल पानी आप लें, नारियल के अंदर की जो मलाई होती है, कोकोनट है, उसको आप ज़्यादा लें, वो कंज्यूम करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। सुबह उठते ही आपने थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लेना है, हल्का सा गर्म करके उसको मुंह के अंदर डालना है, उससे कूला करना है और उसको थूकना है। ये आपको करें, ऑयल पुलिंग या इसे कवल कहते हैं। अगर आप इसको डेली करते हैं तो आपकी ओरल हाइजीन भी बहुत अच्छी रहती है और डाइजेशन भी इससे काफ़ी बेटर रहता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। रात को सोने से पहले हल्का खाना खाएं, भारी खाना बिल्कुल मत खाएं। फाइबरस डाइट ले, लिक्विड डाइट ले, वो आपके लिए ईजी रहेगा। ये सिंपल से स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हैं और अपने सिम्टम को समझते हैं, इस बीमारी का इलाज आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। बट अगर फिर भी आपको बहुत लंबे टाइम से ये प्रॉब्लम है, नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपना ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं और अपनी बीमारी को आयुर्वेद की मदद से कंप्लीटली ठीक कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे इस पेज पे मैं और भी वीडियो लेके आता रहूँगा, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि आयुर्वेद आपकी कैसी मदद कर सकता है हेल्दी रहने में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सबके साथ शेयर करें और उनके साथ ज़रूर शेयर करें जिनको ये दिक्कतें हैं, ताकि आयुर्वेद की मदद से वो बिल्कुल ठीक हो सके। थैंक यू।